नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेके आया हूँ जिस केस ने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। जब इस केस के बारे में न्यूज़पेपर्स में लिखा गया था तो पूरे अमेरिका में हलचल मच गई थी। इस केस का नाम है द डेविल मेड मी डू इट। ये इंसिडेंट 1980 में हुआ था और इसी केस के ऊपर, द डेविल मेड मी डू इट केस के ऊपर अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है, द कंजूरिंग 3, जिसमें इस केस के बारे में पूरी अच्छे तरीके से बताया गया है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। 3 जुलाई 1980 ग्लैडजिल फैमिली ब्रुकफील्ड में शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद डेविड, जो उनका छोटा लड़का था, सिर्फ 11 साल का, वह अपने कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते हुए उसे ऐसा लगा कि उसको कोई देख रहा है। उसको ऐसा महसूस होता कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है, उसे कुछ महसूस होता। तभी रात को जब डेविड सो रहा था अपने कमरे में, उसके सपने में आया कि उसके कमरे के एक कोने में एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा है जिसके बड़े बड़े 2 सींग हैं और नुकीले 2 कान हैं। उसके दांत उसके मुंह से बाहर आ रहे हैं और अपनी लाल लाल आंखों से डेविड को ही देख रहा है, जो उसे कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। डेविड चिल्लाया, डर के उठा और अपने पेरेंट्स की तरफ भागना शुरू करा चिल्लाते हुए। उसने अपने पेरेंट्स को हर एक बात बताई, पर उनके पेरेंट्स ने उसके पे यकीन नहीं किया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्हें डेविड की बातें सुननी चाहिए थी और उसे सीरियसली लेना चाहिए था। और ऐसे ही दिन गुजरते गए और डेविड को हर रोज़ वो बूढ़ा आदमी सपने में आता था। अब तो वो बूढ़ा आदमी डेविड को जान से मारने की धमकी भी देने लगा था। और अब धीरे धीरे डेविड का नेचर भी चेंज होने लगा था। जो लड़का बहुत हंसमुख था, चंचल था, शरारतें करता रहता था, वह बहुत शांत और सहमा सहमा हंसा रहने लगा। शायद अब डेविड पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। डेविड की बड़ी बहन, जो कि अपने मंगेतर को अपने घर बुलाती है, डेविड का बदलता हुआ नेचर देखते हुए वो सोचती है कि उसका मंगेतर उनके घर रहेगा, डेविड के साथ खेलेगा कूदेगा और डेबी को और उसके पेरेंट्स को उसके मंगेतर को समझने का मौका भी मिलेगा। डेबी के मंगेतर का नाम था आर्नी जॉनसन। और अब तो हद ही हो गई थी। जब डेविड सोता था और जब सो के उठता था, तब डेविड के शरीर पे खरोंचने के निशान होते थे। और इन सब घटनाओं के बाद ग्लैडजिल फैमिली ने चर्च से मदद लेनी ज़रूरी समझी। वो चर्च में गए और चर्च से एक पादरी लेके आए, जिन्होंने उनका घर स्वच्छ करने की कोशिश करी। जब वो घर को स्वच्छ कर रहे थे, तब शायद वह शैतान गुस्सा हो गया था, क्योंकि उस शैतान ने डेविड के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो अब वो डेविड के ज़रिए से उनके पेरेंट्स को गालियाँ देने लगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलने लगा। तब डेवी समझ गई थी कि अब उसे और किसी को नहीं, एड और लॉरेंस वॉरेंस को कॉल करनी चाहिए। एड और लॉरेंस ने अपनी पूरी लाइफ में कई हज़ारों पैरानॉर्मल ऐसे केस सॉल्व करे हैं जो अब तक किसी से भी सॉल्व नहीं हुए थे। और ऐसे ही कई केस हम पिछली कॉन्जरिंग की मूवीज़ में देख चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉरेंस के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिनसे वह आत्माओं को देख सकती थी और महसूस कर सकती थी। डेबी के कहने पर एड और लॉरेंस उनके घर आए और उन्होंने डेविड से पूछताछ करनी शुरू करी, जिसमें सामने आया कि डेविड को एक परछाई दिखती है जो कि डेविड के साथ ही रहती है और वो परछाई डेविड के सिवा और किसी को नहीं दिखाई देती। जब डेविड अपने बाथरूम में था और एड
और लॉरेंस नीचे बैठ के डेविड के पेरेंट्स से बातें कर रहे थे। तभी बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और जब एड और लॉरेंस और डेविड के पेरेंट्स भाग के बाथरूम के पास जाते हैं तब वो क्या देखते हैं कि शावर से खून निकल रहा है। और तभी डेविड चाकू लेके अपने पिता के पैर पे वार करता है, जिसे डेविड को एड पकड़ के तभी साइड में ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं। उसके बाद एड और लॉरेंस डिसाइड करते हैं कि वो एक रात को एग्जोर्सिज्म करेंगे, जिसके लिए एड को 3 पादरियों की ज़रूरत थी और डेविड पे लगातार 3 एग्जोर्सिज्म किए गए, जो कि अभी तक नोटिस में लिखे गए हैं। नोटिस में सिर्फ हमें 3 एग्जोर्सिज्म ही पता है, शायद डेविड पे इससे ज़्यादा एग्जोर्सिज्म किए गए थे। और इन सब प्रक्रिया के बाद डेविड काफ़ी हेल्दी हुआ और वो ठीक होने लगा। पर एग्जोर्सिज्म के दौरान कुछ ऐसी घटना घटित हुई जो कि आर्नी जॉनसन्स के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि एग्जोर्सिज्म के दौरान जब डीमन डेविड पे ज़्यादा ही हैवी हो गया था तब आर्नी जॉनसन ने डेमन को चुनौती दी थी कि वह बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है, अगर उसमें दम है तो आर्नी जॉनसन की बॉडी पे कब्जा करके दिखाए। तब 5 महीने तक तो सब ठीक चला और डेविड और आर्नी जॉनसन ने अपना मकान शिफ्ट कर लिया और वह एक एलन ब्रूनो नाम के व्यक्ति के घर के में रहने लगे। और अब धीरे धीरे आर्नी के नेचर में भी चेंज आने लगा। वह बहुत गुस्से में रहता था और डेबी ने ऐसा बताया कि उस एग्जोर्सिज्म की रात से ही आर्नी बहुत गुस्से में और परेशान रहने लगा। और डेबी ने यह भी बताया कि कभी कभी आर्नी बेहोशी की हालत में चला जाता और चीखता चिल्लाता घुर्राता और बेहोशी की हालत में ही ऐसा दावा करता कि उसे वही डीमन दिखाई दे रहा है जो कि डेविड को दिखाई देता था। और फिर ऐसा ही कुछ टाइम तक चलता रहा। किसी ने इस बात पे इतना खास ध्यान नहीं दिया और आर्नी की आंखें काली पड़ चुकी थी। तब 16 फरवरी 1981 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। जब आर्नी, डेबी और उनका मकान मालिक साथ में बैठे हुए पार्टी कर रहे थे, तभी एक ऐसी बात पे आर्नी और उनके मकान मालिक की बहस हो गई और वो एक दूसरे पे चीखने चिल्लाने लगे। तब भी आर्नी ऐसा दावा कर रहा था कि उनके मकान मालिक में उसे वो ही डीमन दिखाई दे रहा है, जो कि डीमन डेबी को मारने की कोशिश कर रहा है। और डेबी को बचाने के लिए आर्नी ने पॉकेट नाइफ से अपने ही मकान मालिक को मार डाला और कुछ मील दूरों बाद उसे पुलिस ने पकड़ा और उस एरिया का वो पहला मर्डर केस था। और इसके बाद जब आर्नी को कोर्ट में ले जाया गया, उसे पूछताछ करी गई तो उसने अपने बचाव में कुछ ऐसा कहा, डेविल मेड मी टू डू इट, जिसका मतलब यह है कि मुझसे डेविल ने कराया। तब जब ये न्यूज़ अखबारों में आई, न्यूज़पेपर्स में छपी गई, न्यूज़ चैनल्स ने दिखाई, इस न्यूज़ को सुनकर पूरा अमेरिका हैरान हो गया। और तब कोर्ट ने ऐसा कहा कि अगर हर कोई व्यक्ति आके हमें ये कहेगा कि डेविल मेड मी डू इट तो किसी मुजरिम को सज़ा ही नहीं होगी। तो आर्नी को 20 साल की सज़ा सुनाई गई, पर आर्नी के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे 5 साल की सज़ा ही सुनाई गई और उसे 5 साल के बाद जेल से निकाल दिया गया। पर दोस्तों, इस स्टोरी में जो रियल स्टोरी है, जो मैंने अभी आपको सुनाई है, यहाँ पर किसी भी विच का कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में कोई भी विच नहीं है
कोई भी एक्स्ट्रा जो फादर होते हैं, जो पादरी होते हैं, वो नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा केस नहीं है। ये सिर्फ एक सिंगल ही केस था जो कि ऐसा आया था। पर जो कॉन्जरिंग 3 मूवी है उसमें 2 या 3 ऐसे केस दिखाए गए हैं जो इसी से रिलेटेड है, और उसमें एक विच भी दिखाई गई है, जो कि ऑब्वियस है यार, मूवी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सस्पेंस मूवी में लाने के लिए तो उनको ये करना पड़ता है। क्योंकि जो रियल स्टोरी होती है ना, वो बिल्कुल सीधी होती है, जो आसानी से समझ में आ जाए। और मूवी को थोड़ा फेमस करने के लिए, थोड़ा फेम लेने के लिए वो थोड़ा नमक मिर्च मसाला उसमें लगाना पड़ता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।